नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं अपने पिछले वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि फ्लूइड्स होते क्या हैं, उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है, दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ विस्कोसिटीज़ क्या क्या हैं, उसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लूइड्स क्या होते हैं। आज इस वीडियो में मैं कवर करूंगा सरफेस टेंशन, कैपिलैरिटी और वेपर प्रेशर के बारे में। लेकिन आज का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर तो ज़रूर करें। सबसे पहली चीज़ जो आज का हमारा पहला टॉपिक है दैट इज़ सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड्स। हमेशा ध्यान रखिए, सरफेस टेंशन दो डिफरेंट काइंड की इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से होता है। पहली फोर्स है कोहेजन फोर्स। कोहेजन फोर्स वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो कि एक ही मटेरियल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की क्षमता रखते हैं। इसकी वजह से कोई भी फ्लूइड टेंसाइल स्ट्रेस को रेजिस्ट करता है। और दूसरी फोर्स होती है एडहेसिव फोर्स, या फिर जिसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं, बिटवीन टू अनलाइक मॉलिक्यूल्स। आप लोग गोंद का इस्तेमाल करते हैं, गोंद के ऊपर लिखा होता है एडहेसिव। क्यों लिखा होता है? क्योंकि गोंद की प्रॉपर्टी है कि गोंद दूसरे टाइप के मॉलिक्यूल से चिपक जाती है। इस चीज से आप आसानी से इन प्रॉपर्टीज को समझ सकते हैं। अधेजन फोर्स की वजह से दो फ्लूइड्स एक दूसरे से या फिर एक फ्लूइड सॉलिड बॉडी या किसी सरफेस से चिपकता है। सरफेस टेंशन के बारे में डायग्रामेटिकली समझते हैं। अगर यहाँ पे ये एक कंटेनर है और यहाँ पर इतना फ्लूइड या मैं कहूँ लिक्विड भरा हुआ है, उस लिक्विड की ऊपरी सतह को फ्री सरफेस कहते हैं। उस फ्री सरफेस के ऊपर गैस यानी कि एयर है। यहाँ पर इस डायग्राम में मॉलिक्यूल ए और मॉलिक्यूल बी सभी डायरेक्शन में इक्वल फोर्स ऑफ कोहेजन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जबकि सी मॉलिक्यूल नेट फोर्स जो एक्सपीरियंस कर रहा है वो नीचे की तरफ है, जबकि डी मॉलिक्यूल मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करता है नीचे की तरफ। जो भी मॉलिक्यूल टॉप मोस्ट लेयर पे रहता है वो नीचे की तरफ मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करता है। प्रत्येक मॉलिक्यूल जो टॉप सरफेस पर होता है उसको इस इनवर्ड फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है। इस वजह से फ्री सरफेस को क्रिएट करने के लिए मैकेनिकल वर्क परफॉर्म होता है, या फिर सरफेस एरिया बढ़ जाता है फ्री सरफेस का। इसलिए टॉप मोस्ट सरफेस को मैकेनिकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है खुद के बनने के लिए। कोई भी सिस्टम हमेशा स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहना चाहता है जिससे कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रहे। इसलिए हमेशा लिक्विड अपना शेप ऐसे एडजस्ट कर लेता है जिससे सरफेस एरिया और फ्री सरफेस एनर्जी बिल्कुल मिनिमम हो। सरफेस टेंशन का मैग्नीट्यूड को अगर डिफाइन किया जाए तो ये कहा जा सकता है कि द टेंसाइल फोर्स एक्टिंग अक्रॉस इमेजिनरी शॉर्ट एंड स्ट्रेट एलिमेंटल लाइन डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ द लाइन इज मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस टेंशन। SI यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज न्यूटन पर मीटर और डायमेंशनल फॉर्मूला होता है
F/L या फिर Mt⁻²। किसी भी लिक्विड और गैस या फिर दो लिक्विड्स जो आपस में एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हो, उनके लिए सरफेस टेंशन एक बाइनरी प्रॉपर्टी होती है और वो इंटरफेस को डिफाइन करती है। सरफेस टेंशन हमेशा टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होती है। अगर बात करी जाए सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इन कांटेक्ट विद एयर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, उसकी वैल्यू होती है 0.073 न्यूटन पर मीटर। सरफेस टेंशन की ही वजह से किसी भी कर्व्ड लिक्विड में हमेशा कॉनकेव साइड ऑफ सरफेस पे ज़्यादा प्रेशर होता है एज कंपेयर टू इट्स कॉन्वेक्स साइड। इस चीज़ को समझने के लिए एक स्पेरिकल ड्रॉप कंसिडर करते हैं जिसका डायमीटर d है, इंटरनल प्रेशर P है और बाहर का प्रेशर P2 है। मान लेते हैं जो सरफेस टेंशन की वैल्यू है दैट इज T। अगर उस स्फेरिकल ड्रॉप को इक्विलिब्रियम में रहना है तो दोनों फोर्सेस यानी कि प्रेशर फोर्स और सरफेस टेंशन फोर्स को बराबर होना पड़ेगा। उसके लिए पहले टेंसाइल फोर्स जो एक्ट करेगी सरफेस टेंशन की वजह से इस स्फेरिकल ड्रॉप के सरकमफ्रेंस पे, वो कैलकुलेट करने के लिए इस ड्रॉप को हाफ में काट लेते हैं। तो टेंसाइल फोर्स जो एक्ट करेगी दैट विल बी सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय द सरकमफ्रेंस दैट इज सिग्मा पाई डी। और जो प्रेशर फोर्स एक्ट करेगी इस पूरे फेस पे यानी एरिया पे दैट विल बी P मल्टीप्लाइड बाय π/4 d²। इक्विलिब्रियम की कंडीशन में इन दोनों फोर्सेस को बराबर होना चाहिए। तो हम इनको इक्वेट करते हैं। दिस गिव्स अस P एज 4 सिग्मा बाय d। इसका मतलब जैसे जैसे इस ड्रॉपलेट का डायमीटर इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे इस ड्रॉपलेट में प्रेशर की इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक इज कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी भी फोर्स ऑफ कोहेजन और फोर्स ऑफ अधेजन की वजह से ही होती है। जब कभी लिक्विड एक सॉलिड के साथ कांटेक्ट में होता है तो फोर्स ऑफ अधेजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड अगर ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू द फोर्स ऑफ कोहेजन अमंग द लिक्विड मॉलिक्यूल्स, उस केस में जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉलिड सरफेस की तरफ बढ़ जाते हैं और इसकी वजह से एरिया ऑफ कांटेक्ट लिक्विड और सॉलिड्स के बीच में बढ़ जाता है। इस वजह से लिक्विड सॉलिड सरफेस को गीला कर देता है। जबकि अगर लिक्विड के अंदर फोर्स ऑफ कोहेजन एज कंपेयर टू फोर्स ऑफ अधेजन ज़्यादा है, उस केस में लिक्विड सॉलिड सरफेस को वेट नहीं कर पाता और इस वजह से हमेशा एक फॉल सॉलिड में फील होता है। डायग्रामेटिकली इस चीज़ को समझें तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अधेजन ज़्यादा है। इसकी वजह से जो लिक्विड है वो इस वॉल को टच करता हुआ यहाँ से ऊपर चढ़ जाएगा और इस टाइप का सरफेस मिलेगा। और ये जो एंगल थीटा है ये बताता है कि हमारा लिक्विड सॉलिड को वेट करेगा या फिर नहीं करेगा। अब अगर कैपिलरी डिप्रेशन के बारे में बात की जाए तो इस केस में जो फ्लूइड है इसकी फोर्स ऑफ कोहेजन एज कंपेयर टू फोर्स ऑफ अधेजन ज़्यादा है। इस केस में हमेशा जो थीटा होता है इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन 90 डिग्री। प्योर वाटर जो कि एयर के साथ कांटेक्ट में
होता है उसमें अगर क्लीन ग्लास ट्यूब डाली जाए तो कैपिलरी राइज होता है। कंडीशन ये है कि जो ग्लास ट्यूब है उसका डायमीटर काफ़ी कम रहना चाहिए। उस केस में थीटा की वैल्यू यानी कि ये जो वैल्यू होती है ये वाटर के लिए और यहाँ ऊपर एयर है तो उस केस में 0 डिग्री आती है। और अगर मरकरी बाउल में डाल के और उसमें एक पतली ग्लास ट्यूब डाली जाए तो उसमें ये जो एंगल है मरकरी के लिए बनता है 128 डिग्रीज। और मरकरी में फोर्स ऑफ कोहेजन ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू फोर्स ऑफ अडेजन। जो हाइट राइज या फिर कैपिलरी फॉल होता है ये जो h है दैट इज इनवर्सली proportional to d where d is the diameter of pipe and it is found from equation h equals to 4 sigma cos theta by rho g d। एक खास बात यह है कैपिलरी राइज या कैपिलरी डिप्रेशन हमेशा स्मॉल डायमीटर ट्यूब्स में ही ऑब्जर्व की जा सकती है। नेक्स्ट टॉपिक इज वेपर प्रेशर। कोई भी लिक्विड जब कभी भी गैशियस एटमॉस्फेयर में एक्सपोज किया जाए तो वो लिक्विड हमेशा इवेपोरेट होता है और रेट ऑफ इवेपोरेशन उस लिक्विड का डिपेंड करता है उस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में जो एनर्जी होती है उसके ऊपर। और उस मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है वो डिपेंड करती है उस लिक्विड के टेम्परेचर के ऊपर। हमेशा जो वेपर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लिक्विड के ऊपर कुछ पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, उसको वेपर प्रेशर कहा जाता है। अगर लिक्विड के ऊपर की जो स्पेस है उसे लिमिट कर दिया जाए तो एक समय ऐसा आएगा जब कुछ वेपर्स वापस से लिक्विड के अंदर एंटर हो जाएंगे। कंडीशन ये है कि बाहर से हीट ना दी जाए और लिक्विड को कांस्टेंट टेम्परेचर पे मेंटेन किया जाए। इवेंचुअली एक ऐसी कंडीशन आएगी जब रेट जिस पे कि वेपर मॉलिक्यूल्स बन रहे होंगे वो रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाएगा और उस लिक्विड के ऊपर का स्पेस सैचुरेटेड हो जाएगी। जो उस लिक्विड के लिए वेपर प्रेशर होगा वो टेम्परेचर का फंक्शन होगा केवल और वो सैचुरेशन प्रेशर फॉर बॉइलिंग विच इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट टेम्परेचर के बराबर होगा। इसीलिए वेपर प्रेशर हमेशा टेम्परेचर के बढ़ने पे बढ़ जाता है। इस वजह से बॉइलिंग किसी भी लिक्विड में क्यों ना हो रही हो वो वेपर प्रेशर से डायरेक्टली रिलेटेड होती है। जब भी कभी लिक्विड के ऊपर का वेपर प्रेशर टोटल प्रेशर जो भी लिक्विड के सरफेस पे डाला जा रहा होगा उसके बराबर हो जाएगा तो लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए किसी भी लिक्विड को आप बॉयल करने के लिए या तो उसका टेम्परेचर बढ़ा दीजिए या फिर उस लिक्विड के ऊपर का प्रेशर कम कर दीजिए। दोनों कंडीशन में वो लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। डायग्रामेटिकली इस चीज़ को समझें तो ये लिक्विड है। ये लिक्विड एक क्लोज्ड कंटेनर में रखा हुआ है। यहाँ पर इस लिक्विड में से कुछ मॉलिक्यूल्स ऊपर इवेपोरेट होने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर
टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए तो एक कंडीशन कुछ समय के बाद ऐसी आ जाएगी जब ये जो मॉलिक्यूल्स ऊपर हैं ये कंडेंस होने भी स्टार्ट हो जाएंगे। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन एट द स्पेसिफाइड प्रेशर। उस कंडीशन में लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर जो वेपर्स प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसको वेपर प्रेशर कहा जाता है। आज इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।